ये 2B, 4B, 6B, 2H, 3H, ये पेंसिल्स में होता क्या है और क्या ये सारी पेंसिल्स हमें ड्राइंग्स बनाने के लिए ज़रूरी होती है? इसके साथ ड्राइंग्स बनाने के लिए कौन सा पेपर मेरे लिए अच्छा रहेगा? वेलकम टू द सीरीज़ ज़ीरो से हीरो। तो अगर आप इस थंबनेल पे क्लिक करके यहाँ तक आए हो, इसका मतलब दो बातें हो सकती हैं। फर्स्ट, कि आप ऑलरेडी एक अच्छे आर्टिस्ट हो और इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए आए हो, और दूसरी बात कि आप एक उभरते हुए आर्टिस्ट हो, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है पर आप बिगिनर स्टेज पे हो। तो जैसे कि हमारा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का नाम ही है ज़ीरो से हीरो, तो हम इस पूरे ट्यूटोरियल में ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं कि जो बिगिनर स्टेज पे हैं उनको बेसिक ड्राइंग्स की छोटी छोटी चीज़ों से अमेजिंग ड्राइंग्स बनाने तक किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा, इसी बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए बढ़ते हैं इस आर्ट की जर्नी में, मगर उसके लिए आपको दो बातें करनी होंगी। फर्स्ट, इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी कि आपको इस वीडियो को और इस ट्यूटोरियल की आने वाली हर वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखना होगा। तो आप पूछेंगे, भला इतनी आसानी से हम सब्सक्राइब क्यों कर लें? तो इसके लिए मेरे पास दो रीज़न्स है। फर्स्ट, कि इस तरह की जो ट्यूटोरियल की सीरीज़ होती है उसके लिए अदर जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो हज़ारों रुपए चार्ज कर रहे हैं, मगर ये ट्यूटोरियल सीरीज़ आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। उसके साथ दूसरा रीज़न है कि मैं एक सेल्फ टॉट स्केच आर्टिस्ट हूँ, यानी जो भी कुछ सीखा है वो मैंने खुद के दम पे सीखा है और खुद प्रैक्टिस कर करके सीखा है। तो मैं आपको टेक्निकल बातें बता बता के बोर नहीं करूँगा। मैं आपको हर एक बात बस आसानी से और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही मैं एक मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट हूँ, यानी कि मैं बस पेंसिल की ड्राइंग्स नहीं बनाता, उसके साथ ही कलर पेंसिल्स, वाटर कलर्स, ऑयल पेस्टल्स, सॉफ्ट पेस्टल्स, इन सभी में मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो आपको इनके बारे में भी आने वाली अदर वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। वेलकम टू द गॉड गिफ्टेड आर्ट। मेरा नाम है सरफराज एंड लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बात करते हैं ड्राइंग के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है पेंसिल्स। तो पेंसिल्स बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 टाइप्स में आती हैं। फर्स्ट होती हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स, उसके बाद में आती हैं चारकोल पेंसिल्स, और उसके साथ ही होती हैं कलर पेंसिल्स। तो कलर पेंसिल्स के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल्स और चारकोल पेंसिल्स। तो चारकोल पेंसिल काफ़ी डार्क होती हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि इसमें जो कोयला होता है उस तरह का ही लीड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी डार्क होता है, मगर कंट्रोल करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती हैं। और इसमें एक अच्छी बात होती है कि ये शाइन नहीं करती। अगर इस पर आप किसी भी एंगल से लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये शाइन नहीं करती। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो रहने वाली है ड्राइंग के लिए वो होने वाली है ग्रेफाइट पेंसिल्स। तो ग्रेफाइट पेंसिल्स में अलग अलग ग्रेड्स होती हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो पेंसिल ग्रेड्स को समझने के लिए हम यहाँ पर सहारा लेंगे नंबर लाइन का। तो नंबर लाइन तो आपने स्कूल में ज़रूर स्टडी की ही होगी। तो यहाँ पर सेंटर में होता है 0, और राइट साइड में नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है और लेफ़्ट साइड में नंबर्स की वैल्यू कम होती जाती है। अगर यहाँ पर हम 0 को कंसिडर करें हमारे HB, जो कि हमने स्कूल में बहुत यूज़ किए हैं होमवर्क के लिए, तो HB से राइट साइड में जैसे वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है उसी तरह से राइट साइड में आपको जो दिख रही है उस तरह से ब्लैकनेस बढ़ती जाती है। B स्टैंड्स फॉर ब्लैकनेस। और लेफ्ट साइड में H के नंबर्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस। तो ये लीड हार्ड होती जाएगी, जिस वजह से वो लाइट भी होगी। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि जिस तरह से हम H से आगे बढ़ते जाएं तो
डार्कनेस के मामले में लाइट होती जाती है। मेरे पास यहाँ पर 5H तक पेंसिल्स अवेलेबल हैं, तो 5H सबसे लाइट है, उससे थोड़ी सी डार्क है 4H, 4H से डार्क है 3H, 3H से डार्क है 2H। H की पेंसिल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर है HB, HB उससे भी डार्क है, HB से डार्क है B, B से डार्कनेस आप देखोगे तो इधर बढ़ती जाती है राइट साइड की ओर, तो 2B उससे डार्क निकल कर आती है, 4B उससे डार्क, 6B उससे डार्क, 8B उससे डार्क, 10B उससे भी डार्क, और कुछ ब्रांड्स में 12B तक भी अवेलेबल पेंसिल्स होती हैं। तो ड्राइंग्स बनाने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है पेपर। तो पेपर ड्राइंग्स के लिए तो कई तरह के अवेलेबल हैं, तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। मैं आपको एज अ बिगिनर बस 2 कंसेप्ट्स अच्छे से बताऊँगा कि जो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। फर्स्ट है GSM। तो पेपर की जो ये मोटाई होती है, इसको मेजर करने के लिए GSM का यूज़ होता है। इन शॉर्ट कि जितना ज़्यादा GSM रहेगा उतना ही पेपर मोटा रहेगा। तो मोटा पेपर यूज़ करने का फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपको लेयर बाय लेयर काम करना है या तो आपको इरेज़र यूज़ करना है, तो अगर आप नॉर्मल लो क्वालिटी पेपर पे उसका यूज़ करोगे तो आपने देखा होगा कि वो पेपर फटने लगता है, उसके रुए निकलने लगते हैं, तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स उससे मिल नहीं पाते। तो इसके लिए आपको मोटा पेपर यूज़ करना बेनिफिशियल रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 180 से ऊपर 200-210 GSM के पेपर को पेंसिल ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल कीजिए। दूसरी कंसेप्ट रहती है कि इसका जो सरफेस है वो टेक्सचर्ड है या स्मूथ है, यानी अगर ये बिल्कुल आपको हाथों से प्लेन लग रहा है, पूरा एकदम स्मूथ लग रहा है, तो स्मूथ सरफेस है, और उस पर थोड़े थोड़े अगर आपको सरफेस पे टूथ दिखाई दे रहे हैं, टेक्सचर बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं टेक्सचर्ड। तो ड्राइंग्स बनाते हुए दोनों भी सरफेस का आप यूज़ कर सकते हो, स्मूथ का भी और टेक्सचर का भी, मगर एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मीडियम सरफेस को यूज़ कीजिए, ज़्यादा स्मूथ भी ना हो और ज़्यादा टेक्सचर भी ना हो। तो पेपर साइज़ को लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं अपनी कुछ ड्राइंग्स दिखाकर आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पेपर की साइज़ है ये है A5। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोबाइल को इसके साथ कंपेयर करके तो लगभग इतनी साइज़ रहती है A5 साइज़। इससे छोटा भी पेपर आ जाता है जो इसका हाफ होता है, इतना लगभग, वो होता है A6। इसके बाद में आती है नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं उसके लिए A4 साइज़। तो A4 साइज़ को आप कंपेयर कर सकते हो आपकी जो नॉर्मल नोटबुक्स रहती हैं, आप जो स्कूल में यूज़ कर सकते हो, तो नॉर्मल नोटबुक्स जो रहती हैं वो A4 साइज़ की रहती हैं। तो इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी साइज़ होगी। और इसके बाद में रहती है, वो होती है A3 साइज़, जो कि लगभग इतनी होती है, आप देख सकते हो। अगर आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो ये जो A4 थी, देख सकते हो आप यहाँ पर, उससे दुगनी है। तो A6 से डबल होती है A5, A5 से डबल होती है A4, A4 से डबल होती है A3, A3 से भी आगे डबल होती है A2, और A2 से आगे जाकर A1, A1 और डबल करोगे तो A0। तो नीचे से जैसे जैसे नंबर कम हो जाएंगे वैसे वैसे पेपर की साइज़ बढ़ती रहेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट का होता है एंड। आने वाले सेकंड पार्ट में हम जानेंगे 2 चीज़ें। फर्स्ट कि शेडिंग क्या होती है और शेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं, और इसी के साथ सेकंड कि ड्रॉ करते वक्त पेंसिल को किस तरह से होल्ड किया जाए, इस तरह से या फिर इस तरह से, और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि आप कर लेंगे, और अगले वीडियो में मिलने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आपके एक लाइक की इम्पोर्टेंस आपको खुद को मालूम नहीं, फिर भी अगर आप ना कर पाए तो कोई गम नहीं, मगर यकीन मानिए आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन से कम नहीं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीप ड्राइंग, टेक केयर।